क्या नाम है साहब आप? मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है। दीक्षित जी, ये जो अभी बिहार में चल रहा है, कोचिंग सेंटर में बवाल मचा हुआ है, खान सर वर्सेस रोशन सर, उनके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है, रोशन सर अब जेल से भी बाहर आ चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं दीक्षित? बहुत ही दुखद है कि एक छोटे से विवाद में अपने भाई को खो देना, और सगे भाई को खोने में तकलीफ़ कितनी होती है वो वही समझ सकता है जिसने अपना कोई खोया हो, क्योंकि समानुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है। वही समानुभूति जता सकता है जो खो चुका हो अपना कोई। और उसके साथ साथ अभी तो शायद सुनने में आ रहा है कि उनके रोशन आनंद जी के पिताजी जो हैं वो भी ICU में हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से ख़त्म ही हो चुका है, सब कुछ क्या बचा है उसके पास। जब परिवार ही ना हो तो बाकी कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आरोप क्या खान सर पे लगेगा? खान सर, देखिए, एक तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं खान सर का प्रशंसक भी एक समय में काफ़ी रहा हूँ, अभी भी हूँ। कुछ चीज़ें मुझे उनकी बहुत पसंद हैं, ऐसा नहीं है। और मैं उनके बहुत क्लोजली जानता हूँ। कैसे? मैं वर्किंग रहा हूँ खान ग्लोबल स्टडी में, मैं वर्किंग रहा हूँ, मैं स्टूडेंट रहा हूँ खान ग्लोबल स्टडी का। और मैं आभार जताता हूँ कि मेरे अच्छी भाषा है मेरे पास, या फिर अच्छा नॉलेज है जो थोड़ा बहुत भी है, तो खान ग्लोबल स्टडी का उसमें योगदान रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टीचर्स से मैंने पढ़ा है वो खान ग्लोबल स्टडीज़ की वजह से ही पढ़ पाए। मगर खान ग्लोबल स्टडी को ना अब नैरेटिव ज़्यादा फैलाया गया, उतना खास था नहीं, चीज़ें खास नहीं थी उसमें, चीज़ें उनको फैलाई गई हैं नैरेटिव के रूप में और बड़ा बनाया गया है। अच्छी बात थी, उसमें भी कोई गलती नहीं है, गलत नहीं था, क्योंकि ठीक है एक एजुकेटर आगे बढ़ रहा है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। पर अब खान सर पे आते हैं, ठीक है। पहली बात, मैं खान ग्लोबल स्टडी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हूँ, मैं कभी खान सर से नहीं पढ़ा हूँ। रीज़न क्या है कि खान सर के पास सिर्फ फैक्चुअल डाटा होता है, फैक्चुअल डाटा बताना, रट्टा मरवाना एग्ज़ाम के लिए, और उस डाटा का प्रोसेसिंग करवाना या फिर विश्लेषण करना, दो अलग चीज़ें हो गई हैं। और खान सर काफ़ी विवादों से जुड़े रहे हैं, उनमें से एक विवाद तो मुझे कंगना रनौत वाला ही बहुत खला था उनका, क्योंकि कंगना रनौत का स्टेटमेंट एक आया था कि स्वतंत्र नहीं, भारत स्वतंत्र 2014 में हुआ है, ठीक है, उनका मत हो सकता था। आप उसको किस तरीके से ले सकते हो, उसमें उन्होंने डायरेक्ट कंगना रनौत पे काफ़ी अटैक्स किए हैं। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उसके साथ साथ एक अभिनेत्री रही हैं और देश के लिए कार्य किया है, देश की GDP में, ग्रोथ में, हर एक चीज़ में योगदान दिया है। और अपनी फील्ड में कम से कम वो कि लड़कियां आगे आएँ और वो भी बिना किसी बैकग्राउंड के अच्छा कर सकती हैं, ये स्थापित किया था कंगना रनौत ने। तो आप एक टीचर थे, उस स्टेटमेंट को आपको कैसे देख सकते थे कि 3 शब्द होते हैं, पराधीनता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। हमें राजनीतिक रूप से 1947 में स्वाधीनता मिली थी, स्वयं के हम अधीन हुए थे राजनीतिक रूप से, हम पराधीन थे ब्रिटिश के, है ना। स्वतंत्रता, एक एब्सोल्यूट लिबर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस पर ही डिबेट है। तुम एक टीचर्स के रूप में आप एक अच्छी शानदार डिबेट कराते, इस पर बच्चों से डिस्कशंस करते कि एब्सोल्यूट लिबर्टी होती है या नहीं होती है। रोशन सर सही नहीं, मैं रोशन सर सही या नहीं है, उसने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, बच्चों को वो कह रहे थे कि इतने बजे प्रदर्शन होगा, पहुंचे सारे बच्चे, ये गलत नहीं है? किस चीज़ के लिए प्रदर्शन के लिए सर बुला रहे थे? उनका समर्थन के लिए, अपने समर्थन के लिए। इसमें क्या गलत है? अगर वो गलत है, गलत है बिल्कुल। कैसे गलत है भाई? सुनिए, आपके साथ आप नहीं, सुनिए, आपके साथ गलत होगा, है ना। आपका प्रशासन साथ नहीं देगा, आपको लग रहा है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। खान सर एक FIR दर्ज कराते हैं रात में कि 8 गोलियां चली हैं, दूसरे दिन उस, है ना, 8 से 10 गोलियां चली हैं, दूसरे दिन उस स्टेटमेंट से पलट जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्हीं के गार्ड्स ने चलाई हैं। मैं वहाँ यहाँ भी उनको नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चलाई थी। बट जब आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का आदेश दिया था तो पहला स्टेटमेंट देते समय क्या आप गांजा फूंक लिए थे कि भूल गए थे कि तुमने चलाई है, सामने वाले से चली? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर रोशन आनंद सर गिरफ्तार हुए थे, खान सर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो मैंने थोड़ा बहुत जाना उस चीज़ का, ऐसा नहीं कि मैं एब्सोल्यूट राइट ही बोल रहा हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने देखा यूट्यूब से, न्यूज़ चैनल से, आर्टिकल्स थोड़ा सा, या फिर एक गुरु रहमान सर हैं, उनका इंटरव्यू एक मैं देख रहा था, वहाँ से मैंने जब देखा तो वहाँ पर स्टेटमेंट्स जो थी इन्होंने वो गलत दी। अब जब तुमने इन्हें गिरफ्तार किया था तो उन्हें गिरफ्तार करते, दोनों लोगों को गिरफ्तार करते। लड़ाई तो दूसरी, और लड़ाई की मेन जड़ क्या थी कि 12,000 रिजल्ट्स हमने दिए, 10,000 उन्होंने दिए, 19,000 टोटल रिजल्ट्स हुआ। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5% से ज़्यादा रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। आप सोच लो, आप ये मान के चलो कि आप 100% रिजल्ट दे दोगे, 50% रिजल्ट दे दोगे, तो आप ख्वाबों में घूम रहे हो, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर में काम कर चुके हैं और उसका कंटेंट हमने देखा है, अच्छा होता है। व्यक्तिगत खान सर का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, डाटा रटवाते हैं, फैक्ट रटवाते हैं, उनको विश्लेषण करने की मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं है। इवन कि उनके अंदर ये भी क्षमता नहीं है कि वो किसी सामाजिक मुद्दे में बहुत अच्छी डिबेट कर सकें, नहीं कर सकते। मैं ओपन चैलेंज देता हूं खान सर को, एक दूसरे सर हैं इस समय बड़ा वायरल है, अभिनव शर्मा, इन दोनों लोगों को मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि मैं ग्रेजुएट, अभिनव शर्मा की बात तो मुझे बहुत अजीब लगी खान सर की, कि BA होना ही नहीं चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स होना ही नहीं चाहिए,
मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि समाज में रह रहे लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना ही नहीं चाहिए, सोशोलॉजी पढ़ानी ही नहीं चाहिए, आर्ट्स उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उन्हें मानव अच्छा बेहतर मानव कैसे बन सकते हैं, दर्शन उन्हें फिलॉसफी पढ़ानी चाहिए। ये तो टीचर हैं कि एक सब्जेक्ट जिसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे सरे से नकार देते हैं। आप खान सर की वर्किंग स्टाइल पे आते हैं। खान सर बहुत मैंने 1-2 बार देखा विरोध करते हुए अंबानी का। तुम फेमस ही इसलिए हुए हो क्योंकि 2014 के पहले जो डाटा 200-250 रुपये का 1 GB था, जो भी रहा हो, एक बार चेक कर लेना, वो अंबानी ने फ्री किया था। उसके बाद उसका रेट आज भी महीने का 300 रुपये से ज़्यादा नहीं पहुंचा, उसमें अनलिमिटेड 5G बच्चे। अगर ये नहीं होता तो इंडिया में जो सबसे सस्ता डाटा मिल रहा वो नहीं मिल रहा होता, तो आप अंतिम 2 छोर तक नहीं पहुँच पाते। आपने बोला कि हम अपने CSR से हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, अंबानी भी चला रहे हैं, अडानी भी चला रहे हैं, कौन CSR से नहीं चला रहा है? और आपसे पहले से चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। आपने बोला कि हमने फ़ीस बिल्कुल 0 कर दी, कम कर दिया, एकदम कम कर दिया। आपने सिर्फ अपने कोर्सेज़ के हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जिसमें पॉलिटी तो पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ आर्टिकल्स रटवाते हैं, क्योंकि पॉलिटी पे प्रस्तावना पे भी नहीं बोल सकते हैं कि उनसे बोल दिया जाए कि ठीक है 4 घंटे की एक बढ़िया सी डिबेट है, उस पर आ जाओ, प्रस्तावना पे डिबेट होगी और आप ऐसा करो जो किताबें लानी हो वो ले आओ। इन दोनों टीचर्स में से अभिनव शर्मा का तो मैं खास कर कहता हूँ, खान सर तो थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, कि अभिनव शर्मा का तो मैं ओपन बुक डिबेट में बुला लूँ, ओपन बुक डिबेट में नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन क्या इसमें पटना के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं जा रहा? पटना के बच्चों का क्या है, पूरे देश का बच्चों का भविष्य इस समय खतरे में है, क्योंकि जो भी टीचर्स बैठे हुए हैं, एक स्टेटमेंट आया, उसका बहुत विरोध हुआ, सारी चीज़ें, कि 2 कौड़ी के यूट्यूब के टीचर्स, सारे टीचर्स के लिए वो नहीं था, वो उन्हीं टीचर्स के लिए था जिन्हें इन्फॉर्मेशन को ही वो ज्ञान समझ बैठे हैं, जो जानकारी को ज्ञान समझ बैठे कि 2 जानकारियाँ हुई, वो आके रट्टा मरवा दिया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख व्यूज आ जाए, उसके बीच में 3 शायरी सुनाते हैं, 2 लड़कियों पे तंज कसते हैं, लैंग्वेज भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, भाषा कोई भी हो सकती है, अभद्र भी वो बोल सकते हैं, उसे मजाक में निकाल दिया जाता है। वैसे भी अब भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है, तो ज़्यादा कोई नोटिस करता नहीं है इस चीज़ को, पर अच्छी चीज़ कोई कह सकता है। अभी मैं एक डिबेट सुना था कुछ दिन पहले, विकास दिव्यकीर्ति के एक हिंदी के प्रोफेसर थे DU के, मैं सिर्फ 1 घंटा उनकी डिबेट मैंने सुनी, मैं फ़ैन हो गया उस व्यक्ति का। भाषा भी इतनी शानदार डिबेट कर रहे थे वो हिंदी विषय पर, कि भाषा पहले आया या विचार पहले आया, डिबेट का ये टॉपिक था, और 1 घंटे में ही वैसे डिबेट करके दिखाओ ना, कैपेसिटी ही नहीं है, तो ऐसे टीचर्स को क्या बोला जाएगा, 2 कौड़ी का ही बोला जाएगा। रही फीस की, तो फीस ऑलरेडी जो लोकल इंस्टीट्यूट थे 500 रुपये महीने से ज़्यादा कभी नहीं लिए। आज भी आप लालगंज, रायबरेली मेरा है, बैसवारा लालगंज, आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में, मेरे कहने से मत जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, अंदर घुस जाइए, अगर उसमें 600 रुपये से ज़्यादा मंथली मिल जाए तो कहना, 600 रुपये से ज़्यादा है नहीं है, तो ऑलरेडी फ़ीस कम ही थी 1 डे एग्ज़ाम्स की। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ ऑनलाइन फ़ीस जो है UPSC एंड स्टेट PCS की वो कम की है, और बहुत अच्छे टीचर्स लेके आए हैं, वो मैं पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ खान सर को, क्योंकि मैं खुद उनसे उनकी वजह से मैं राजेश मिश्रा से पॉलिटी पढ़ पाया, अदरवाइज मैं कभी नहीं पढ़ पाता। दीक्षित जी, ये चाहते हैं ये सब चीज़ें जल्द से जल्द खत्म हो? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जल्द से जल्द खत्म हो, अहंकार अपना थोड़ा सा कम कर ले, और थोड़ा सा खान सर के लिए और थोड़ा सा जब स्टेटमेंट दिया करो ना, पढ़ लिया करो, क्योंकि तुमसे आगे हम जैसे बच्चे पूछ लेंगे कि तुमने ब्रेस्ट टैक्स वाला स्टेटमेंट दिया था, सिंगल एविडेंस उस टाइम का दिखा दो, जिस थाली में कुत्ता खाता उसमें खाऊंगा, सिंगल एविडेंस दिखा दूँ, सिंगल एविडेंस नहीं दिखा सकती। उनके मैं कम से कम 10 स्टेटमेंट अगर मैं यूट्यूब खोलूँ तो ऐसे दिखाऊंगा जिनके हिस्ट्री में सिंगल एविडेंस उनसे मांग लूँ कि दे दो, तुम लेफ्ट विंग का प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हो, वो भी कब ऐड ऑन किया गया, क्या 1950 में जब लिखना एसेंसिन ने स्टार्ट किया हिस्ट्री, उस समय किया गया, या उसके बाद 90s के टाइम में हुआ है, या 2015, तब उनका निकल के आएगा कि एक आर्टिकल किसी ब्रिटिश के पत्रकार ने लिखा, उसके बिहाफ पर वहाँ से एक स्टोरी बनी, और उस स्टोरी के बिहाफ पर पूरे देश के टीचर जो लेफ्टिस्ट हैं आके प्रोपेगेंडा करने लगे। अभी तुम इतने बड़े मूर्ख तो हो नहीं हो, और या फिर तुम, हमें लग रहा है कि तुम एक कोई किताब पकड़ते हो, रट्टा मारते हो और आके क्लास में रटाते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, तो फिर तुम बिजनेसमैन बन के रहो, गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो तुम।